किसान एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस तरीके से 19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया चंडीगढ़, और मीटिंग से वापस आते समय जिस तरीके से किसान नेताओं की गिरफ्तारी करी गई और उसके बाद मोर्चों को कुचला गया, पुलिस की मौजूदगी में किसानों का सामान चोरी कराया गया, सबसे पहले तो उसकी सबने यहाँ पे उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। आज यहाँ पे जिला कमेटी की, जिसमें हमारे सिलेक्टेड साथी हैं जो जिला कमेटी के, उनकी मीटिंग थी। सबके साथ सारी चीज़ें साझा करी हैं, किस तरीके से धोखाधड़ी करी गई, क्योंकि आज तक हमने पहले कभी ऐसा ना तो सुना था ना कभी पढ़ा था कि भाई केंद्र सरकार मीटिंग के लिए बुलाए, केंद्र सरकार के राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हों और फिर वहाँ से मीटिंग से वापस जाते समय गिरफ्तार करा ले। ये असामाजिक भी है, ये अनैतिक भी है, ये अलोकतांत्रिक भी है। उसके बाद हमारे लगभग 1500 साथियों को अलग अलग जेलों में बंद करके रखा गया। हमारे सोनीपत से हमारे साथी हैं देशपाल दहिया जी भी जेल में थे, ये अलग जेल में थे, मैं अलग जेल में था, तो हमारे हरियाणा के भी काफ़ी साथी जेलों में बंद थे। हम सरकारों को एक बात कहना चाह रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, अगर उनको ये लगता है कि वो किसानों को जेलों की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बंद करके उनका हौसला तोड़ देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको अपनी ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। समाज के लिए और देश के लिए, हकों के लिए लड़ते हुए हम ऐसे सैकड़ों बार भी आगे जेल में जाने को तैयार हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 19 तारीख से ही पानी पीना भी बंद कर दिया था, जिनका आमरण अनशन 26 नवंबर 2024 से चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हमारे सारे साथी जेल से रिहा नहीं होंगे, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊँगा। जब 27 तारीख को उनकी स्थिति, उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई, तो उसके बाद 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह 2-2:30 बजे के आसपास हमें जेल से बाहर निकाला गया। 28 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिर्फ पानी ग्रहण किया है। उनका अनशन है एज इट इज़ जारी है। अभी 4 मई को केंद्र सरकार के साथ हमारी अगली मीटिंग तय करी गई है एमएसपी गारंटी कानून समेत तमाम मांगों को लेके, तो उस मीटिंग में हमारे दोनों फोरम आपसी चर्चा करके, विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बना के फैसला लेंगे। मीटिंग में जाके जैसे पहले मजबूती से बात रखी है, ऐसे ही आगे मजबूती से बात रखेंगे। तो लगातार हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा। स्वरूप उसका क्या होगा, फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनने तक हमारी लड़ाई है वो बिल्कुल जारी रहेगी। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी एक ड्रामा करते हैं। केजरीवाल जी अपने दफ्तरों में एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह जी की, दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी खुद बहुत बड़े क्रांतिकारी हों, खुद बहुत बड़े देशभक्त हों। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है ये उनका, केजरीवाल जी का। उनको अधिकार ही नहीं है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान लोगों के फ़ोटो लगाने का, क्योंकि इनके फ़ोटो लगाने का सबसे पहला अधिकार उन लोगों को है जो इनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। केजरीवाल जी तो अंबेडकर साहब और भगत सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल ही नहीं रहे। केजरीवाल जी ने तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, केजरीवाल जी को जो खुद जेल में जाने से डर लगता है, तो खुद को जेल में जाने से बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके से काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार ने मिलजुल के ये सारा ऑपरेशन किया, किसानों के ऊपर जुल्म किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। मैंने एक बात कही आपको कि आप आज़ादी के आंदोलन को देखेंगे, आज़ादी का आंदोलन भी सैकड़ों साल तक चला। जेपी का आंदोलन था वो भी बहुत लंबे समय तक चला। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब है देश के किसानों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई। जो उनकी आर्थिक आज़ादी की जो लड़ाई है वो ये है एमएसपी गारंटी कानून। जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा जब भी किसानों को आर्थिक हक और आर्थिक अधिकार मिलेंगे। इसलिए लड़ाई लंबी चलेगी, आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन स्वरूप क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, हम अपना आत्ममंथन भी करेंगे, कहाँ हमसे कमी रही है, और आत्ममंथन करने के बाद सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करने के बाद अगली रणनीति बना के ऐलान कर। देखो, जो धरना चल रहा था वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे चल रहा था, और दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चा, आधा जो धरना था वो हरियाणा की सीम में था, आधा धरना था वो पंजाब की सीम में था। हरियाणा सरकार अगर ये कह ले कि हम सिर्फ बयान दे के हम बरी हो जाएंगे तो वो संभव नहीं है। इस आंदोलन में शुभकरण सिंह जी को जो गोली मारी गई वो हरियाणा सरकार ने ही मारी थी ना। जो 434 किसानों को घायल किया वो हरियाणा सरकार ने ही किया था ना। हमारी मांगे ना तो पंजाब सरकार से ना हरियाणा सरकार से, हमारी मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं। और जब हमारी बातचीत चल रही थी
तो फिर बीच में इस तरीके से रोड़ा अटकाने की क्या जरूरत थी, चाहे वो पंजाब सरकार ने किया हो चाहे वो हरियाणा सरकार ने किया हो। तो उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई पंजाब का और हरियाणा का जॉइंट ऑपरेशन था, ऐसे कुछ अधिकारियों ने दावा किया है, पंजाब के सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। और मुझे लगता है कि सरकारों को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि भाई वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये चीज़ें उनको क्लियर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, जब वो विपक्ष में होती है कुछ और बोलती है, सत्ता में होती है कुछ और बोलती है। और मैं देश भर के किसानों को भी एक बात कहना चाहूँगा, कई बार हमारे किसान भाई भोले होते हैं, वो बहकाई में आ जाते हैं, वो कहते हैं कई बार चर्चा करते समय, ना जी फलानी पार्टी ऐसी, फलानी ऐसी, फलानी ऐसी। मैं सारे किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की गुलाम हैं। ये वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF की नीतियों को लागू करने का काम कर रही हैं। जब विपक्ष में होती हैं कुछ और कहती हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करती हैं। इसलिए हमें किसानों को एज ए किसान के तौर पे एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आप कह रहे हो कि हार, मैं तो नहीं मानता हार है। देखो, जो लोग घरों से ही नहीं निकले, हार तो उनकी होती है। MSP गारंटी कानून बनने तक हमारा आंदोलन, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप अगर महात्मा गांधी जी के जीवन को देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने भी 5-6 बार अनशन किए। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव आंदोलन का हिस्सा है। जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी होगी, जहाँ बारिश है वहाँ गर्मी भी होगी, वहाँ ठंड भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे, MSP गारंटी कानून का मुद्दा स्थापित हो गया। पहले शहरी लोग कहते थे MSP गारंटी कानून क्यों चाहिए, अब शहरी लोग कहते हैं MSP गारंटी कानून कैसे बनेगा। और एक और बड़ी लाइन खिंच गई पूरे देश में कि कौन लीडरशिप है जो सही मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ रही है, कौन लीडरशिप है जो दर्शक बन के बैठी है, कौन है वो है जो समय समय पे आंदोलन के खिलाफ बयान दे के सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूत करते रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, जो इस आंदोलन का मुद्दा है, MSP का मुद्दा, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के किसानों की लड़ाई लड़ने वाले सच्चे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। तो ये बात तो देश का जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो भी कह रही है। तो इसीलिए स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें चलती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन जारी रहेगा। जहाँ हमारी कोई कमी पेशी रही होगी उसको दूर करेंगे। जहाँ तक बात एकता की है, जब 10 जनवरी को SKM के कुछ साथी आए थे हमारे से मिलने के लिए, डल्लेवाल साहब से मिलने के लिए, हमने उस समय भी उनको कहा था कि भाई सारे साथी साथ आएँ, आंदोलन को और भी ज़्यादा व्यापक और मजबूत करने का कार्य करें। हम एकता के हमेशा हिमायती हैं, लेकिन एकता बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के होनी चाहिए। देखो, आज हमने एक बात तय करी है कि भाई मई के महीने में बड़ी बड़ी महापंचायतें हरियाणा में करी जाएंगी। और नहीं, अभी उसकी डेट है, वो आने वाले दिनों में हम तय करेंगे। MSP कानून के मुद्दे पे ही बड़ी बड़ी महापंचायतें होंगी। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भी खुद की भावना है कि जब हरियाणा में और अन्य राज्यों में वो महापंचायतें हों, वो स्वयं भी उसमें आना चाहते हैं। बेशक उन्होंने कहा बेशक मुझे एम्बुलेंस में ही जाना पड़े, मैं जाऊँगा, 2 शब्द बोलने का मैं भी प्रयास करूँगा। तो मई के महीने में आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायतें किसानों की करी जाएंगी, जिसकी डेट और जिसका समय वो आने वाले दिनों में उसकी हम घोषणा कर देंगे।